हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्ति की लोच को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पूर्ति की लोच के प्रकारों को भी समझेंगे और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि पूर्ति की लोच क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। पूर्ति की लोच यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही पूर्ति की लोच कहलाती है। यानी कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन की वजह से पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसका अनुपात ही हमारी पूर्ति की लोच कहलाती है। यानी कि इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं पूर्ति की लोच, यानी कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन भाग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इससे हम पूर्ति की लोच ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से यह है पूर्ति की लोच का अर्थ। अब हम इसके बाद पूर्ति की लोच के प्रकार को समझते हैं कि कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति यानी कि यह कब और किस तरह से होती है, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में यहाँ पे पूर्ति में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता हो, तो ऐसे में इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति होती है, जिसको हम सप्लाई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से व्यक्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, दरअसल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कहीं ज़्यादा यहाँ पे पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, अगर कीमत में 2% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे जो उत्पादन है, जो पूर्ति है, पूर्ति में 5% का परिवर्तन हो तो ये इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति होगी। और अगला प्रकार है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कम मात्रा में हो तो उसे हम इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। यानी कि जब 2% परिवर्तन कीमत में हो लेकिन इसकी वजह से जो पूर्ति है उसमें मात्र 1% का परिवर्तन हो, तो ऐसे में ये इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहलाएगी और इसको हम सप्लाई इलास्टिसिटी लेस देन 1 से व्यक्त करते हैं। तो और अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार, वो है इकाई के समान लोचदार पूर्ति। इकाई के समान लोचदार पूर्ति यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ये दोनों ही समान हो, तो ऐसे में इकाई के समान लोचदार पूर्ति कहलाती है। जब 2% यहाँ पे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो और सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन भी 2% हो, तो ऐसे में इकाई के समान लोचदार पूर्ति होगी और इसको हम सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर 1 से व्यक्त करते हैं। और अगला चौथा प्रकार है पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति यानी कि जब कीमत में बिना किसी परिवर्तन के पूर्ति में परिवर्तन हो, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो उसके बावजूद भी पूर्ति में परिवर्तन हो, तो ऐसे में उसे हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं और उसको हम सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। और अगला पांचवा और अंतिम प्रकार वो है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति यानी कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे में उसे हम पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं और इसको हम सप्लाई इलास्टिसिटी बराबर 1 से व्यक्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी
हमारी जो सप्लाई है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं, तो उसे हम पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। तो ये है पूर्ति के लोच के 5 प्रकार। अब हम इसके बाद पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को समझेंगे, और उन कारकों को हमने 4 आधारों में बांटा है, जिसमें कि सबसे पहले है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति भी हमारी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है, जैसे कि नाशवान वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाती है, वहाँ पे भी ये देखा जाता है कि किस तरह से वो पूर्ति को प्रभावित करती है। और यहाँ पे नाशवान वस्तुओं की जो मांग है वो बेलोचदार होती है। और इसी तरह से जो टिकाऊ वस्तुएं हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होती है, जिनकी उपयोगिता लंबे समय तक रहती है, वो भी हमारी पूर्ति को प्रभावित करती है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से देखा जाता है, प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो किस तरह से या वहाँ पे जो सप्लाई है वो जल्दी से रिएक्ट किस तरह से करेगी। और टिकाऊ वस्तु में देखा जाता है कि जो इसकी मांग है वो लोचदार होती है। और अगला है उत्पादन की तकनीक। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है, जिसमें कि अगर जटिल विधि होगी तो आसानी से वो वस्तु उत्पादित नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में हमारी पूर्ति प्रभावित होगी। और जटिल विधि से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी मांग वो बेलोचदार होती है। और सरल वस्तुएं जो सरल विधि से उत्पादित हो, वो किस तरह से बड़ी आसानी से उत्पादित हो रही है, वो भी हमारी सप्लाई को वो प्रभावित करेगी। और जो सरल विधि से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी जो मांग है वो लोचदार होती है। और अगला है समय अवधि। समय अवधि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, वो भी हमारी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। और जिसमें कि अल्पकाल में उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो किस तरह से कीमत बढ़ने पर भी हम उसको बड़ी आसानी से अल्पकाल में उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्पकाल में जो इन वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बेलोचदार होती है। और दीर्घकाल में क्या देखा जाता है, दीर्घकाल में हर वस्तु को मांग के अकॉर्डिंग उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में उन वस्तुओं की जो पूर्ति है वो लोचदार होगी, क्योंकि बड़ी आसानी से उसकी पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और अगला है आगतों की उपलब्धता, यानी कि जिन वस्तुओं की दुर्लभता हो, सुगमता हो, वो भी कहीं ना कहीं पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। जो वस्तुएं दुर्लभ होती है, बड़ी आसानी से उन्हें उत्पादित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में उनकी जो पूर्ति है वो बेलोचदार होगी, उन्हें बड़ी आसानी से उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जो सुगम होगी, जो उनके जो उत्पादन के जो साधन है वो बड़ी आसानी से मिलेंगे, तो ऐसे में उनको हम बड़ी आसानी से उत्पादित कर सकते हैं। जब बड़े आसानी से उत्पादित करेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे में इनकी जो पूर्ति है वो लोचदार होती है। तो इस तरह से ये पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कहीं ना कहीं किस तरह से हमारी पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं, ये महत्वपूर्ण कारक है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने पूर्ति की लोच को जानने और समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने समझा कि पूर्ति की लोच का क्या अर्थ होता है, पूर्ति की लोच के कौन कौन से कितने प्रकार है उनको भी जाना, और पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।